Good morning students. Today I am here with a new chapter, chapter number 7, cubes and cube roots. Students, in our previous chapter we have done squares and square root. This chapter is as similar as squares and square root. So we will use the same concept for this chapter also. So without further doing, let's get started the chapter. So our first question of this chapter is, find the cube of the following numbers. Numbers are, first one is 17, next is minus 23 and the third one is minus 15 by 29. So start from the first. 17. Question is find the cube. देखो, जब भी हम क्यूब निकालते हैं, क्यूब का मीनिंग होता है उस नंबर की पावर हम क्या बनाते हैं 3. पावर क्या बनाते हैं 3. जैसे स्क्वायर में हम क्या बनाते थे पावर 2 बनाते थे, यहाँ हमें पावर क्या करनी है क्यूब में पावर 3 रखनी है. और किसी भी नंबर की जो पावर होती है, जो भी पावर होती है उसको उतने ही टाइम्स हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं. सो 17 पावर 3 है. सो 17 इंटू 17 इंटू 17. इसको हम क्या करेंगे 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 4913. सो क्यूब ऑफ 17 इज 4913. सेम सेकेंड पार्ट माइनस 23. क्या फाइंड आउट करना है हमें क्यूब फाइंड आउट करना है. सो माइनस 23 रेज टू द पावर 3. सो माइनस 23 इंटू माइनस 23 इंटू माइनस 23. ओके, 23 इंटू 23 इंटू 23 वी विल गेट 12167. अब देखो, जब भी हमारे पास माइनस का साइन ऑड नंबर्स में होता है तो क्या आता है, हमेशा जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो हमेशा माइनस में आता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे बिकॉज माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज माइनस 59 बाई 20 माइनस 15 बाई 29. ओके, अब हमें इसका भी क्यूब फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो रैशनल नंबर है तो माइनस 15 बाई 29 इंटू माइनस 15 बाई 29 इंटू माइनस 15 बाई 29. ठीक है, तो न्यूमरेटर के लिए हम 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट व्हाट 3375. एंड 29 को हम डिनोमिनेटर के लिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 24389. अब क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और ये ऑड नंबर में है 1 2 3 एंड 3 इज एन ऑड नंबर ना, सो प्रोडक्ट इज माइनस. ओके, तो ये तो था हमारा जब हम किसी नंबर का क्यूब निकालें. किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का मीनिंग क्या होता है कि उसकी पावर हम क्या बनाए 3 बनाए. ओके, पावर 3 है दैट मीन्स वो नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हमारा उस नंबर का क्या होगा क्यूब होगा. तो डिफरेंस क्या हुआ स्क्वायर में और क्यूब में. स्क्वायर में हमेशा हम पावर 2 रखते हैं, उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, और क्यूब में हमेशा पावर क्या होती है पावर 3 होती है, उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज which of the following are perfect cube. अब हमें ये बताना है कि हम अगर क्वेश्चंस आपको कुछ नंबर्स दे दें तो उन नंबर्स में हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो ये बताओ कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. ठीक है, जब हम स्क्वायर वाला चैप्टर हमने किया था, जब हमने उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बताए थे तो हम क्या करते थे फैक्टर्स करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके. और उसमें क्या होता था कि जब हम फैक्टर्स कर लेते थे उसके बाद हम उसके पेयर्स बनाते थे. स्क्वायर में पेयर्स बनते थे क्योंकि उसमें क्या था पावर 2 होती है तो उसमें पेयर्स बनाते हैं. अगर कोई नंबर का पेयर रह जाता है, कोई नंबर सिंगल रह जाता है तो उसमें क्या होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता. सेम क्यूब रूट में है. क्यूब रूट में सिर्फ हमें ट्रिपलेट्स बनानी है, वहाँ हम पेयर्स बनाते थे, यहाँ हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे. तो फर्स्ट पार्ट में ले लेती हूँ 2744. इसमें हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे. 2744 इसके हम क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे. सो
This one is divided by 2. 2 ones are 2, 2 threes are 6, 2 sevens are 14, 2 twos are 4. Then again 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16 and 2 6 are 12. Again divided by 2. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6. And this one is divided by 7. 7 4s are 28. 6 बचा हमारे पास, तो 7 9s are 63. Again divided by 7. 7 7s are 49 and 7 1s are 7. Now check 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7. हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट में हम क्या करते थे, पेयर्स बनाते थे. यहाँ हमें ट्रिपलेट बनानी है. बस यही डिफरेंस है. क्यूब में हमेशा हमें क्या बनानी होंगे, ट्रिपलेट्स. ट्रिपलेट मीन्स हम 3 नंबर्स हमने यहाँ ले लिए. ट्रिपलेट 2 की बन गई और ये ट्रिपलेट 7 की बन गई. सो ये हमारी ट्रिपलेट्स कंप्लीट है. सो हम क्या लिखेंगे, एज द ट्रिपलेट्स ऑफ 2 and 7 are complete. Okay, so 2744 is a perfect cube. ये क्या बन गया, हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया, क्योंकि इसके जो हमने फैक्टर्स किए, इन फैक्टर्स को हमने ट्रिपलेट में कन्वर्ट किया और ट्रिपलेट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई. ठीक है, 2 की भी ट्रिपलेट कंप्लीट है और 7 की भी ट्रिपलेट कंप्लीट है. तो 2744 इज अ परफेक्ट क्यूब. अगर यहाँ हमारे पास कोई ऐसा नंबर होता जिसमें ट्रिपलेट्स कंप्लीट ना होती, तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं, द नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. ओके, सो आई एम टेकिंग द अनदर एग्जाम्पल. 43904 सेकेंड पार्ट. फैक्टर्स करते हैं इसके. Four 3904. This one is divided by 2. Okay, so 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 2 2s are 4. Again divided by 2. 2 1s are 2. अब हमें 19 पूरा लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे. ठीक है, 2 9s are 18, 2 7s are 14. Okay, 2 6 are 12. Now again 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 8s are 16 and 2 8s are 16. Again divided by 2. 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 4s are 8. Okay, again divided by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 7s are 14 and 2 2s are 4. Again 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 6 are 12. Again 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6. Now again divided by, this one is divided by 7. 343 is a cube of 7. Okay, 49, and this one is 7 7s are 49 and the last one is 7 1s are 7. Now 1 2 3 4 5 6 7. 2 is 7 times and 7 is 3 times. So 1 2 3 4 5 6 7. Okay, and then 7 into 7 into 7. तो देखो 7 के ट्रिपलेट्स कंप्लीट हैं, यहाँ 2 के ट्रिपलेट्स कंप्लीट हैं, सेकेंड ट्रिपलेट भी कंप्लीट है, बट यहाँ पे क्या हो गया, एक 2 बच गया. ठीक है ना, ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा है. ओके, सो हम क्या लिखेंगे, एज द ट्रिपलेट ऑफ 2 इज incomplete. So 43904 is not a perfect cube. Is not a perfect cube. Okay, so ये था हमारा कि हम कैसे बताएंगे कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं. हम हमेशा क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स करेंगे. फैक्टर्स करने के बाद उसमें चेक करेंगे कि वो ट्रिपलेट्स कंप्लीट कर रहा है या नहीं. अगर ट्रिपलेट कंप्लीट है, then the number is perfect cube. Otherwise the number is perfect cube is not a perfect cube. Okay.